जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू स्वसनी ग्रुप। माई सेल्फ शिवम तोमर, आई एम द डायरेक्टर एट द फिट माइंड इंस्टीट्यूट। इंडियन ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में आज हम लोग गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंडस रिवर सिस्टम को कवर कर लिया था। आज हम लोग गंगा रिवर सिस्टम को समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखो, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया में दो प्रकार की रिवर्स होती है। पहली होती है द हिमालयन रिवर्स, दूसरी होती है द पेनिनसुलर रिवर्स। और हम लोग हिमालयन रिवर्स पढ़ रहे हैं और इसमें हमने इंडस रिवर सिस्टम को कवर कर लिया है। आज हम लोग इन गंगा रिवर सिस्टम को समझेंगे। देखो, इस मैप को देखो एक बार। यहाँ मैंने आपको बताया था, यहाँ होती है हमारी इंडस रिवर, ठीक है, और ये इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। तो ये टोटल इंडस रिवर सिस्टम है, राइट। यहाँ है हमारी गंगा, यहाँ से निकलती है, ऐसे काफ़ी स्टेट से होते हुए, वेस्ट बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, और ये इसकी ट्राइब्यूटरीज है। तो आज हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र रिवर है जो यहाँ से निकलती है, यहाँ से होते हुए बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। और नीचे हमारी पेनिनसुलर रिवर्स, इस रीजन में जो रिवर्स है वो हमारी कहलाती है पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। देखो, गंगा को देखो, गंगा यहाँ से निकल रही है, ठीक है, और इस प्रकार से होते हुए ये यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। अब गंगा जब इस साइड को बह रही है, तो मैंने आपको बताया था जिस साइड को रिवर बहती है उस साइड को अपना मुंह करके खड़े हो जाओ और देखो कि लेफ़्ट और राइट किधर है, ठीक है। तो इस साइड में ये है हमारी लेफ़्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज, इधर लेफ़्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज, ठीक है, और इधर राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। इनको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। इस मैप को देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा, ठीक है, और यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। और ये दोनों कहाँ मिलती है आकर के? देव प्रयाग पॉइंट पे आकर के मिलती है। इस पॉइंट का नाम है देव प्रयाग, ठीक है, देव प्रयाग, ठीक है। इस पॉइंट के बाद जो रिवर बनती है उसको हम कहते हैं गंगा, ठीक है। भागीरथी अलकनंदा जहाँ मिलती है उसके बाद उसको कहते हैं गंगा। और कहाँ मिलती है? ये देव प्रयाग पे आकर के मिलती है, ठीक है। तो गंगा निकलती कहाँ से है? गंगा गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। हिमालय में एक गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से गंगा निकलती है, ठीक है। उसका ओरिजिन वहाँ से माना गया है। तो गंगा देखो, यहाँ से ऋषिकेश गंगा के किनारे है, हरिद्वार गंगा के किनारे है। उसके बाद गंगा यहाँ से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए, वेस्ट बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। क्लियर है? अब पढ़ते हैं इसकी ट्राइब्यूटरीज। देखो, ये हमारी कहलाती है लेफ़्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज, ये हमारी कहलाती है राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। इनको याद रखना है अब, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल वे में याद रखना है। तो सबसे पहले जो यहाँ ये रिवर आपको दिख रही है, ये जो ट्राइब्यूटरी आपको दिख रही है, इसका नाम है राम गंगा। क्या नाम है इसका? राम गंगा, ठीक है भाई, राम गंगा। तो गंगा की सबसे पहली ट्राइब्यूटरी क्या है? राम गंगा। उसके बाद देखो, यहाँ वेट ए सेकंड, हाँ, उसके बाद ये वाली रिवर आपको दिख रही है, इसका नाम है गोमती, ठीक है। राम गंगा के बाद गोमती। क्लियर? देख लो ध्यान से, ये है हमारी गोमती। उसके बाद ट्राइब्यूटरी यहाँ से होते हुए, इसका नाम है शारदा, ठीक है। ये कुछ खास है नहीं, बस हम ध्यान रखते हैं कि ये बाद में जाकर के घाघरा बन जाती है, ठीक है, घाघरा। और घाघरा की भी एक ट्राइब्यूटरी है जिसका नाम है राप्ती। तो ये राप्ती और शारदा को आपको ध्यान नहीं रखना, अगर आप रखना चाहते हो रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो घाघरा को ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है, घाघरा। उसके बाद आती है गंडक, ठीक है। उसके बाद ये जो रिवर है ये है कोसी, ये जो बिहार की रिवर है, ठीक है, ये बिहार में मिलती है आकर के। और कोसी को ही बिहार का दुख भी कहते हैं, सोरो ऑफ बिहार कहते हैं कोसी को। क्यों? क्योंकि कोसी नदी की वजह से बिहार में बाढ़ आती है, ठीक है। उसके बाद एक ये रिवर है, ये वेस्ट बंगाल की रिवर है, महानंदा।
इसका नाम है महानंदा। ठीक है, याद होगी क्या? नहीं हुई अभी तक याद? देखो गंगा है सबसे पहले रामगंगा, उसके बाद गोमती, उसके बाद घाघरा, उसके बाद गंडक, उसके बाद कोसी और उसके बाद महानंदा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ये तो थी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज। अब देखते हैं राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। तो गंगा की सबसे बड़ी राइट बैंक ट्राइब्यूटरी जो है वो है यमुना। यहाँ से निकलती है, कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, यहाँ से निकलती है, हरियाणा से होते हुए, दिल्ली से होते हुए, फिर उत्तर प्रदेश में एंटर करती है और फिर इलाहाबाद में आकर के मिल जाती है, जिसका आज के टाइम पे क्या नाम है? प्रयागराज। ठीक है, संगम पे। तो यमुना यहाँ से निकलती है और इलाहाबाद में आकर के मिल जाती है। ठीक है, फिर ये कुछ यमुना की भी ट्राइब्यूटरीज है, इनको भी पढ़ेंगे। उसके बाद राइट बैंक ट्राइब्यूटरी दूसरी है गंगा की, उसका नाम है सोन। देखो सोन नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ आकर के मिल जाती है। ठीक है, सोन। एक सोन आपकी इंडस रिवर की भी ट्राइब्यूटरी थी, उसकी स्पेलिंग कुछ ऐसे थी, SOAN, और इसकी स्पेलिंग है SONE, या सिंपली SON भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज क्या क्या है? एक यमुना है और एक सोन है। अब यमुना की भी ट्राइब्यूटरीज है। देखो यमुना की कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज है? सबसे पहले है चंबल। चंबल, ये है चंबल। ठीक है, चंबल। उसके बाद सिंध, सिंध। उसके बाद बेतवा और उसके बाद केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। देखो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, CSBK। ठीक है, आपने चेन्नई सुपर किंग्स का नाम सुना है क्या? तो चेन्नई सुपर किंग्स, बीच में ये बी आ रहा है, ये इसको ऐसे भी याद रख सकता है, बेटा चेन्नई सुपर किंग्स, है ना, बेटा चेन्नई सुपर किंग्स। तो बेटा मीन्स बेतवा और चेन्नई सुपर किंग्स मतलब चंबल, सिंध, केन। या सिंपली इस वर्ड को याद रख लो, CSBK, याद हो जाएगी। किसकी है ये? यमुना की ट्राइब्यूटरी है। ठीक है, यमुना की ट्राइब्यूटरी क्या है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये पूछी जाती है एग्जाम में। अच्छा, चंबल की भी ट्राइब्यूटरी दिख रही है क्या आपको? देखो चंबल की ट्राइब्यूटरी है सबसे पहले बानस। ठीक है, क्या है? बानस। उसके बाद काली सिंध और उसके बाद पार्वती। पार्वती माँ को जानते हो? पार्वती, बहुत फैन होते हैं पार्वती माँ के, है ना। तो ये पार्वती नहीं है, पार्वती है, ध्यान रखना है। तो चंबल की ट्राइब्यूटरी क्या क्या बताई मैंने? बानस, काली सिंध और पार्वती। बानस, काली सिंध और पार्वती। ठीक है, उसके बाद सिंध की कोई ट्राइब्यूटरी नहीं है। बेतवा की ट्राइब्यूटरी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कुछ। उसके बाद सोन की ट्राइब्यूटरी देखो, सोन, सोन नदी की ट्राइब्यूटरी है रिहांद और कोयल। ठीक है, रिहांद और कोयल, देखो ध्यान से, रिहांद और कोयल। क्लियर है? किसकी ट्राइब्यूटरी है ये? सोन की ट्राइब्यूटरी है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद गंगा जब वेस्ट बंगाल में, यहाँ पटना से होते हुए वेस्ट बंगाल में आ जाती है, तो इसका कुछ पोर्शन बांग्लादेश में चला जाता है। ठीक है, तो जब गंगा बांग्लादेश में एंटर करती है तो जिस जगह से करती है उस जगह का नाम है फरक्का बैरेज। क्या नाम है? फरक्का बैरेज। ये देखो फरक्का बैरेज किस जगह का नाम है, किस पॉइंट का नाम है? जहाँ से गंगा बांग्लादेश में एंटर करती है। और बांग्लादेश में एंटर करने के बाद गंगा को नाम दिया गया है पद्मा। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे गंगा की दो डिस्ट्रीब्यूटरी बन गई, दो डिस्ट्रीब्यूटरी, ट्राइब्यूटरी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटरी। एक डिस्ट्रीब्यूटरी तो होगी पद्मा और दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरी जो बच गई है उसका नाम है हुगली। ठीक है, यानी अब गंगा को हुगली कहा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? क्या कहा जाएगा? हुगली कहा जाएगा। अच्छा, हुगली की भी दो ट्राइब्यूटरी है। पहला है म्यूर कासी, ठीक है, म्यूर कासी, और दूसरी है दामोदर। म्यूर कासी और दामोदर। ठीक है, देख लो इनको ध्यान से, म्यूर कासी और दामोदर। ठीक है, उसके बाद गंगा समुद्र में गिरने से पहले क्या बनाती है? सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ठीक है, एक डेल्टा बनाती है यहाँ पे जिसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, बताओ याद हो गया? ये है हमारा गंगा रिवर सिस्टम। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे? यहाँ से पूछा जा सकता है कि गंगा की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज इनमें से कौन सी है, गंगा की राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज इनमें से कौन सी नहीं है,
या यमुना की ट्राइब्यूटरीज कौन सी है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चुटकियों में याद हो जाएगा आपके भूगोल, सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ना है, सारे वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहाँ कुछ गंगा की ट्राइब्यूटरीज लिखी हुई है, ये वैसे आपके याद हो भी गई होगी, ठीक है। गंगा की ट्राइब्यूटरीज क्या क्या है, रामगंगा सबसे पहली रिवर है, जो मैप देख लिया ना आपने, अपने माइंड में चिपका लिया मैप, ठीक है। उसके बाद गोमती, उसके बाद घाघरा, उसके बाद गंडक है ये, उसके बाद गंडक, उसके बाद कोसी, ठीक है। और फिर महानंदा, ये हमारी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज है। उसके बाद यमुना एंड सोन, ठीक है। देखो बच्चों, एक बार खुद से ड्रॉ कर लेते हैं तो चीज़ें आसान हो जाएगी, आसानी से याद हो जाएगी। देखो हमारी जो गंगा है वो यहाँ से निकलती है और इस प्रकार से बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये गंगा कहाँ बनती है, देवप्रयाग में बनती है, उससे पहले भागीरथी और अलकनंदा इसको आकर के मिलती है, क्लियर है। अलकनंदा और भागीरथी इसको आकर के मिलती है, उसके बाद ये गंगा बनती है एट द पॉइंट देवप्रयाग। उसके बाद रामगंगा, उसके बाद गोमती, उसके बाद गंडक, ठीक है। उसके बाद कोसी और उसके बाद महानंदा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये अलग हो जाती है पद्मा के नाम से और बांग्लादेश में पहुँच जाती है और इसको कहा जाता है हुगली, ठीक है, और इसको पद्मा, क्लियर है। उसके बाद यहाँ से आती है आपकी यमुना और यहाँ पे आके मिल जाती है इलाहाबाद में, ठीक है। यमुना की ट्राइब्यूटरीज सी, चंबल, एस, सिंध, बेतवा एंड केन, राइट। और उसके बाद यहाँ है सोन, ठीक है। सोन की ट्राइब्यूटरी क्या है, सोन की ट्राइब्यूटरी है हमारी रिहांद एंड कोयल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, अब आपके याद हो गई होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी देख लेते हैं, कौन सी रिवर पे कौन सी सिटीज़ है, ठीक है। देखो मथुरा आगरा ये तो सबको पता है, यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। इसके अलावा जो कानपुर है वो गंगा नदी के किनारे है, और जो लखनऊ है, लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे है। देखो यहाँ है लखनऊ, गोमती नदी के किनारे है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद वाराणसी यहाँ पे है, पटना यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपके याद हो गई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड द पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र एंड पेनिनसुलर रिवर को कल हम लोग पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। जय हिंद एवरीवन।